प्रताप सिंह जी, किस चीज का कोटा राजस्थान में कम पड़ गया? क्या आपको बार बार यह अपील करनी पड़ रही है कि अगर अपने छात्रों को राज्य सरकारें ले जाना चाहती हैं तो आकर ले जा सकती हैं? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान सरकार के पास किसी चीज के कोटे की कमी नहीं है। राजस्थान में जो भी बच्चा यूपी का, बिहार का, किसी भी स्टेट का रहता है, वो सब हिंदुस्तानी है, वो सब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे यहाँ पर बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ वो रह रहे थे, उनके लिए कोई कमी नहीं थी। राजस्थान की सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। और आप एक बात तय कर लीजिए, जब हिंदुस्तान का मजदूर राजस्थान की सड़कों से पैदल गुजर रहा था, तब राजस्थान की सरकार ऐसी पहली सरकार थी जिसने बसें लगाकर उनको रवाना किया, यहाँ से बसों में बैठाकर, जो सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चल रहे थे। तब केंद्र सरकार ने रोका और रोककर कहा कि जिन मजदूरों को आप बसों में बैठाकर ला रहे, जहां उनको वही रोक दो। बॉर्डर तक हम ले गए, तब यूपी सरकार ने उनको अंदर लेने से मना कर दिया, मजदूर साथियों को। तो ये मना किसने किया? उसी यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री जी से बात की। मैं आपसे पूछ रही हूं नहीं कर, आप पहले क्या छात्रों को नहीं सर, आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब एक तरह का कर्फ्यू है, ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं। अपनी बात, और कर्फ्यू में आप लोग एक राज्य से दूसरे राज्य इस तरह से छात्रों का आदान प्रदान, ट्रांसफर कर रहे हैं। किस चीज की दिक्कत है राजस्थान सरकार को? ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। सब मुझे पूरी नॉलेज है, प्लीज मेरा ज्ञान वर्धन करने की कोशिश मत करें। ठीक है, जब पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे तब होगा ना फैसला। आप अपनी बात रखें। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन एक तरह का कर्फ्यू है तो फिर ऐसी स्थिति में आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने अपने छात्रों को ले जाइए, राज्य सरकारें आए अपने छात्रों को लेकर जाएं। नहीं, आप लगातार बोलते रहिए। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाहती हैं जो आप बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही है राजस्थान सरकार को। आप ही सही तथ्य प्रस्तुत कर लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए। आप पूरी बात सुनेंगे तभी तो होगा फैसला। आप सच बात सुनना ही नहीं चाहती। आप यहाँ पर रैली में तो नहीं आए हैं ना सर, डिबेट में आए हैं। अगर आपकी किसी बात से मैं सहमत नहीं होंगी तो मैं पलटकर आपसे सवाल पूछूंगी। प्रस्तुत नहीं कर सकते, आपको गलत तथ्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बोलिए, सही तथ्य बताइए, सही तथ्य बताइए। कितने छात्रों को यूपी रवाना किया जा चुका है राजस्थान सरकार की ओर से? तो मत बोलिए कम से कम। ठीक है, आप ही सच बोलिए। राजस्थान में कोटा में पूरे हिंदुस्तान के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, और कोटा एक ऐसी सिटी है जहां पर पूरे हिंदुस्तान का छात्र आता है। वो राजस्थान में जो छात्र था, जो पढ़ता था इंस्टीट्यूट में, वो लगातार ये चाहता था कि हम हमारे घरों पे चले जाएं। ऐसा ही मजदूर चाहते हैं। हमारे यहाँ से पहल ये नहीं हुई कि हम इनको रवाना कर दें। हमें वो अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने यूपी सरकार से ये नहीं कहा कि आप इन बच्चों को लेकर जाइए। मजदूर जब पैदल चल रहे थे तब जरूर राजस्थान की सरकार ने हजारों बसें लगाकर इनको बॉर्डर तक पहुंचाया, बॉर्डर पार कराया। तब यूपी की सरकार ने मना कर दिया कि हम बॉर्डर पार, आप इनको मत भेजिए, मजदूरों को नहीं लेंगे। अब की बात यूपी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात की और ये कहा कि हम इनको लेने आना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र से परमिशन लेकर और वो यहाँ बसें लेकर आए। तब हमने उन बच्चों के लिए सब व्यवस्था करके, सैनिटाइज करा के बसें, जो बसें कम पड़ी। सर, सच्चाई तो यही है ना, कोटा से बच्चे इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें खाने पीने में और तमाम चीजों की दिक्कत आ रही थी। सोशल मीडिया पर उन लोगों की ओर से कैंपेन चलाया गया, बार बार यूपी सरकार से मदद मांगी गई कि यूपी सरकार आए, हमें राजस्थान से लेकर जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति तो देश भर में है ना सर, ऐसी स्थिति तो देश भर में है। अगर राज्य सरकारें एक राज्य से दूसरे राज्य से लोगों का आदान प्रदान करने लगी तो लॉकडाउन का माहौल उड़ेगा। और यही नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि लॉकडाउन का माहौल उड़ाने का काम कर रही है आपकी सरकार, राजस्थान की सरकार। दोनों मिलकर उड़ा रहे, हम नहीं उड़ा रहे लॉकडाउन का माहौल। ठीक है, चलिए, इस पर मैं, भारत सरकार और यूपी सरकार का फैसला है। हाँ ठीक है सर, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। राजीव रंजन जी, क्या बिहार सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर उसके छात्र कहीं पर फंसे हुए हैं तो उनको वापस लेकर आया जा सके? क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और अपने छात्रों को अधर में छोड़ देना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कि दूसरी सरकारें मखौल उड़ा रही हैं, आप कैसे भरोसा पैदा कर पाएंगे बिहारियों के भीतर? सबसे पहले तो तेजस्वी जी से जरूर ये पूछना चाहिए कि संकट की घड़ी में वो है कहाँ? वो ट्विटर पर ही दिखते रहे हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, चमकी का समय हो, या एक असामान्य परिस्थिति जब पूरी दुनिया घुटने टेक चुकी है इस विपदा के समय, वो अपने राज्य में नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन तब लागू किया जब देश में 25 तारीख को लागू हुआ, हमारे यहाँ 23 तारीख से लॉकडाउन जारी है। बिहार पहला राज्य है जहां विधानसभा और विधान
परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और उसके बाद बिहार पहला राज्य है जिसने अपने प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में 10,11,000 मजदूरों के अकाउंट में बिहार से पैसे भेजे। लगातार बिहार फाउंडेशन की ओर से हमारी मैं आपसे छात्रों पर सवाल पूछ रही हूँ, आप मजदूर गिना रहे हैं, मजदूरों की स्थिति क्या है सर? ये अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है। जब बिहार के मजदूर सड़कों पर उतरते हैं और मुख्यमंत्री क्या फोन लगाकर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को बोलते हैं कि आपको जो भी आवश्यक चीजें चाहिए उसको मुहैया हम करवाएंगे, आप हमारे मजदूरों का ख्याल रखिए। मैं एक बात चित्रा जी कहना चाहूंगा आपको, बिहार के छात्र आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका योगदान नहीं है। बिहार के मजदूर जो देश के दूसरे हिस्सों में वहां की अर्थव्यवस्था और वहां की किस्मत को नीतीश कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं अपने बिहार के स्टूडेंट से, बिहार के मजदूरों से। चित्रा जी जब तक सुनेंगी नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए हम राजस्थान की सरकार में भी हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा और आज से 10 दिन पहले ये कहा कि आप वहां ई पास मत दीजिए, लोगों को मत भेजिए, इसलिए कि यहाँ निश्चित तौर पर संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। जो जहां है प्रधानमंत्री जी की आह्वान है, यूपी के मुख्यमंत्री राजस्थान से अपने बच्चों को वापस लेना चाहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार हो जाते हैं, केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिल जाती है, तो बिहार के मुख्यमंत्री को इतना दर्द क्यों हो रहा है? सरकार को उनको क्यों लग रहा है कि लॉकडाउन का माहौल उड़ाया जा रहा है? चित्रा त्रिपाठी जी, केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की आह्वान पर आज पूरे देश में लॉकडाउन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार लगातार बड़े फैसले ले रहा है। दुनिया देश के इस मॉडल की प्रशंसा कर रही है और वैसी स्थिति में दुनिया के कौन से देश ने सर बिहार के मॉडल की प्रशंसा की है, जरा बता दीजिए कौन से देश ने? राजीव रंजन जी, बिहार के मॉडल की प्रशंसा की है? बिहार के मॉडल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा लॉकडाउन में भारत की जो सर, तो उसमें राजस्थान भी आता है, उसमें यूपी भी आता है, प्रशंसा की है, जिसकी तमाम कमियों को लगातार अब गिना रहे हैं। ठीक है।